शुक्रवार को ये 7 काम कभी मत करना, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घोर पाप लगता है। हे माता लक्ष्मी, शुक्रवार की आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, जैसे कि हमारे सप्ताह में हिंदू धर्म में सभी दिन हैं, ये अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी धन, सुख, संपत्ति, ऐशो आराम तथा धन संपदा की देवी कही जाती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुक्रवार के दिन वह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी किया जाता है, पूजा की जाती है। तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे परिवार में दोष ना लगे, और शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगी। इससे पहले कुछ जानकारी बता दूं। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे 7 बार आती हैं, लेकिन कई ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पे आती हैं। आपने अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी की बनी सुराही में पानी भर के रखा है या फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला के रखा है, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं माता लक्ष्मी शाम 5 से 7 बजे के बीच में लेकर के जो 10 से 11 बजे के बीच, इन्हीं के आसपास में माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल के बाद झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं, तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करे, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती हैं। आपने जरूर देखा होगा, सब मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांग करके क्यों रखते हैं? इसको टांगने का क्या कारण है? जिस घर में नींबू और हरी मिर्च टंगी होती है, उस घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्ची है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अपने घर के फ्रिज में कभी भी एक साथ नींबू और मिर्ची नहीं रखने चाहिए। जिस घर के फ्रिज में एक साथ नींबू और मिर्ची रखे जाते हैं, वह घर कंगाल हो जाता है। उस घर में धन का अभाव होने लगता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, उस घर में हमेशा दुख और तकलीफें दोनों उनके सेवक के रूप में चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करें, आप भी धन वैभव से परिपूर्ण बने रहें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप ही लोगों के फायदे के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी अच्छी होगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल में इस प्रकार की ज्ञान धर्म संबंधी जो शास्त्रों में इनकी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। इनके समक्ष धूप बत्ती जलानी चाहिए, गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में केवल 7 शुक्रवार तक गुलाब के पुष्प माता लक्ष्मी को इत्र लगा करके अर्पित कर देते हैं, तो अष्टलक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। अष्टलक्ष्मी को लाल कलर के पुष्प, खास करके जो गुलाब के पुष्प हैं, अत्यंत प्रिय हैं।
किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर कर देंगी। आप ये कहकर पुष्प अर्पित करें, हे माँ, आप मेरे घर में प्रवेश करें, या फिर मैं धन प्राप्त करने के लिए आपको ये गुलाब के फूल चढ़ाता हूँ। आप यह कह के फूल चढ़ा सकते हैं, या फिर लक्ष्मी स्वागत करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में जो प्राचीन किताब है उसमें भी लिखा हुआ है, 7 कलर के अलग अलग गुलाब के पुष्प, उसमें इत्र छिड़क करके घर के मुख्य द्वार पर 1-1, 2-2 फीट के अंतराल में रखकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं तो माँ आपसे प्रसन्न होती हैं। और अगर खट्टा खाते हैं तो आपके जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन है माता संतोषी का होता है। इसी दिन खट्टे खाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको बहुत पहले माता संतोषी के व्रत किए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने व्रत संपूर्ण कर लिए हैं, फिर भी आपको इस दिन खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति की डोर माँ संतोषी से जुड़ चुकी है। इसीलिए माता रानी को जो भी धोखा देता है, खट्टे पदार्थ खा लेता है, उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, गरीबी, परेशानी, दरिद्रता उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग माता संतोषी को मानते हैं, जो व्यक्ति नहीं मानते तो वो खा सकते हैं, लेकिन इस दिन धर्मशास्त्र कहते हैं अगर इस दिन मीठा खाते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं या व्रत पूरे होने के बाद छोड़ दिए हैं, उन्हें ना ही पानी पूरी खाना चाहिए और ना ही इमली की चटनी, आम की चटनी, आम का पन्ना, जिस जिस चीज़ में नींबू का रस पड़ता हो उसका परित्याग करना चाहिए। खासकर शुक्रवार के दिन धर्मशास्त्र कहते हैं सभी देवियों में माँ संतोषी अत्यंत विनाश करने वाली और क्रोधी रहने वाली देवी हैं। इनका मन जितना कोमल है उससे कई गुना क्रोधित भी है। बस आप शुक्रवार को खट्टा मत खाना। माता आपको राजपाट तक की प्राप्ति करा सकती है, करोड़पति महाधनी बना सकती हैं। बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े उद्योगपति माँ संतोषी की गुप्त तरीके से विधिवत पूजा कराते हैं, क्योंकि सभी देवियों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं माँ संतोषी, और क्रोधित भी जल्दी होती हैं। बस इस दिन खट्टा मत खाना, मीठा ही खाते रहना, आपकी नैया पार लग जाएगी। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन किसी भी प्रकार की शरीर में अगर गंदगी है तो ये गंदगी बिल्कुल ही मत रखना। शुक्रवार के दिन इससे आकस्मिक दुर्घटना होने का खतरा रहता है। पिशाच या निशाचरों के कर्म जो करते हैं आप उनसे दूर रहना। जैसे आप मांस मंदिरा खाते हैं, पिशाच और निशाचरों के ही कर्म कहे गए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को आपस में प्रेम की बेला में समर्पित होना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए, इससे पति की आयु बढ़ती है। और पति से प्यार जरूर करें तथा पत्नी को पति प्यार इस दिन जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है शुक्रवार को पति पत्नी को प्यार करना चाहिए और स्त्री को श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। ऐसे घर में धन लक्ष्मी की कृपा तथा अन्य धन की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही और फिटकरी अगर डाल करके स्नान करते हैं तो किसी कारणवश अगर आपके शरीर में कोई रोग लग गया है, दोष लग गए हैं, वह दूर होते हैं। रात को सोने से पहले फिटकरी के पानी से कुल्ला करके अगर आप सोते हैं तो इसे भी अच्छा और धनदायक प्रयोग कहा गया है। माँ लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी के लिए खीर बना करके माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं और स्वयं खा सकते हैं। मोती की माला भी अति उत्तम कही गई है।
शुक्रवार के दिन मोती की माला पहनने से हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है अचानक ऐसा जीवन में परिवर्तन आ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी जीवन में आपको आगे बढ़ने से, आपकी प्रगति करने में, प्रोग्रेस करने में काफ़ी मदद करती है कि जो मोती की माला है, अगर इसे कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन धारण करता है तो उसका मन हमेशा शांत रहता है। जिनका बीपी बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को मोती की माला जरूर धारण करनी चाहिए। बीपी बिल्कुल ही कंट्रोल में रहता है, गुस्सा नहीं आने देता। शरीर में देखिए जो माता लक्ष्मी का स्वभाव है, जो शुक्र का स्वभाव है, देखिए शुक्र देव और जो माता लक्ष्मी है दोनों को धनदायक कहा गया है। तो शुक्रवार के दिन लाल चंदन हमें लगाना चाहिए। नृत्य कला, गायन, संगीत, ये सब क्षेत्र से जुड़े जो भी कार्य करना चाहते हैं, इसी दिन आपको शुरुआत करना चाहिए। शुक्रवार को क्या करने से धन आता है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इससे धन की बारिश होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन से माता लक्ष्मी नाराज हो चुकी हैं, आपके घर में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो इसे अति उत्तम एवं ब्रह्मशास्त्र उपाय बोला गया है। और माता को प्रसन्न करने के लिए उनके 1000 नाम का पाठ करें। नित्य आपको करना है या प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। देखो दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसे ही सिद्धियां की प्राप्ति नहीं हुई है। कठोर तपस्या और सच्चे हृदय से जाप करना पड़ता है। अगर यह बातें झूठी होती तो धीरेन्द्र शास्त्री को आज सिद्धियां प्राप्त कभी नहीं होती। ईश्वर है तो भक्त है, भक्त है तो ईश्वर है। अच्छी शक्ति भी है और बुरी शक्ति भी है। यह ब्रह्मांड ऐसे नहीं चलता। बस मन में सच्ची आस्था रखें, आपकी भी पुकार ईश्वर अवश्य सुनेगा। थकना नहीं, हारना नहीं, बस लगन और आस्था ईश्वर में बनाए रखें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गरीबी का मतलब है कि आपके जीवन में जो चल रही पैसों की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समाप्त हो जाएगी। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ करना शुरू कर देते हैं, एक निश्चित आपको मात्रा तैयार कर लेनी चाहिए कि मैं इतना पाठ करूंगी। श्री सूक्त का पाठ जैसे कि 21 है, 11 है, 101 है, इस प्रकार का पाठ संकल्प लेना होता है और भी फलकारी होता है। अच्छी मेहनत के साथ साथ ईश्वर का साथ भी हमें चाहिए होता है। अच्छे कर्म सद्भावना के साथ करें, पूजा पाठ करते रहें, कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें। भगवान आपके बलिदान को कभी नहीं भूलते हैं। कनक धारा स्रोत या श्री सूक्तम का पाठ करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए, मैं इस कार्य हेतु आपका पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। कार्य बोलते हुए आपको जल लेना है। गुरु मंत्र पढ़ते हुए जल को भूमि पे छोड़ना होता है, तब ये फलकारी होता है। इसीलिए कहते हैं गुरु का साथ होना अति आवश्यक है। यदि आपका कोई सच्चा गुरु है तो वह आपको हर ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएगा, पूजा पाठ के बारे में बताएगा, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार लग जाएगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु होना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे माता पिता से बढ़कर भी गुरु को दर्जा दिया जाता है। गुरु ईश्वर से बढ़कर होता है। गुरु नहीं तो संसार भी नहीं, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। महादेव के गुरु हैं बृहस्पति यानी भगवान विष्णु, विष्णु जी के गुरु हैं महादेव। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु का महत्व कितना है। आप अपने माता पिता
भी गुरु मान सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को और कुछ जानकारी बता दूं तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुलाब के फूल माता को चढ़ा सकते हैं, कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। जो घर के वरिष्ठ लोग हैं इनका सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को दूध, दही व उनसे बनी अन्य चीज़ों का सेवन करना काफ़ी फलदायी हो सकता है। माना जाता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन जो दूध से बना कोई भी पदार्थ जैसे कि पेड़ा है, मीठा है, ये समर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी मिठाई होती है वो चढ़ानी चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय रात होने से पहले ही ये उपाय करना है, क्योंकि रात में इनकी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है। तो रात होने से पहले ही उपाय करना है। तो आपको लाल चुनरी में 5 तरह की या फिर 3 प्रकार की मिठाइयाँ लक्ष्मी को आपको ये बोलते हुए चढ़ाना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो धन का अभाव है वो अभाव को दूर करें। हम आपकी प्रसन्नता है तो ये आपको कुछ चीज़ें भेंट कर रहे हैं। वो जो चीज़ें आप भेंट कर रहे हैं वो आप माता लक्ष्मी को बोल सकते हैं। इससे आपके जीवन में कैसा भी धन का अभाव हो समाप्त हो जाता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्र रत्न आता है, जैसे हम ओपल बोलते हैं। देखिए, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाले रत्न कहे गए हैं वो है हीरा, पन्ना। काफ़ी महंगे हैं, मिडिल क्लास के लोग पहन नहीं पाएंगे। तो एक काम करना, जो ओपल आता है ओपल का रत्न धारण कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन आपको और क्या करना चाहिए, जो माता लक्ष्मी का श्री यंत्र है आप उन्हें दूध में स्नान करा दीजिए। दूध में स्नान कराने के बाद इस दूध के छींटे पूरे घर में मार सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति इसे नित्य पीता है उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। अगर जीवन में चल रही परेशानी, आकस्मिक ऐसे दुर्घटनाएं बहुत से लोगों को हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति बचना चाहते हैं तो श्रीयंत्र को आपको दूध से नहला देना। आप चाहते हैं तो गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। दूध नहीं पाते तो सादे पानी से भी स्नान करा सकते हैं और इस पानी का छींटा आप अपने वाहन में मार सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा, सदा आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। आपके घर में आपका जो वाहन है उसमें लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में धन धान्य की भी वृद्धि होगी। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्तियों की पूजा होती है, अधिकतर लोग खंडित मूर्ति को लोभवश पूजा करना शुरू कर देते हैं। वो नकारात्मकता की प्रतीक मानी गई है। जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। और तीसरी बात नोट करके रखें, कभी भी शनिदेव की मूर्ति घर में मत रखना। शनि की मूर्ति घर में रख करके पूजन करना शुरू करते हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती। शनि से माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं, चिढ़ती हैं। और एक बात बताना चाहूँगी, जो व्यक्ति भैरव बाबा की मूर्ति घर में अपने रखते हैं तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। बहुत से लोग हैं अपने गले में फटे पुराने नोट रखते हैं, अलमारी में, लॉकर में कैश रखने के स्थान पर गले फटे नोट, टूटे फूटे सिक्के आदि रखते हैं। इससे भी घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, उल्टा क्रोधित हो जाती हैं और इससे माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल हो या फिर गंदा वातावरण बना हो, जैसे कि कूड़ा करकट हो, ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। घर में अगर आपके परेशानी चल रही है, आप इसे दूर करना चाहते हैं तो एक काम करना,
आपको एक लोटा गंगा जल लेना है और गंगा जल को 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको फूंक मार देना है और इस पानी को पूरे घर में छिड़कना है। जो घर में चल रही परेशानी और घर का वातावरण अशुद्ध हो गया है वह दूर हो जाता है। घर के दरवाजे पर यह जल अवश्य छिड़कें, इससे माता लक्ष्मी का आगमन बड़ी जोरों से होता है। आप में से अधिकतर लोग फिर पूछते हैं कि लक्ष्मी माता को कैसे मनाएं। माता लक्ष्मी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं। ये तो छोटी सी बात है, गुस्सा हो जाती हैं और थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाती हैं। इन्हें मनाना भी बहुत आसान है और माता लक्ष्मी जल्दी रूठ भी जाती हैं। इन्हें मनाना भी जरूरी है। देखिए, हमारे घर में मेहमान आते हैं, अगर हम मेहमान की प्रतिदिन अच्छे से सम्मान करते हैं तब तक वो हमारे घर में रहती हैं। मेहमान आपके घर में आ जाएं, 2 दिन मान सम्मान करेंगे, 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन अगर आप उनका मान सम्मान करना बंद कर देते हैं तो बिल्कुल ही घर का त्याग करके चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार माता लक्ष्मी का स्वभाव है। जब तक माता लक्ष्मी का मान सम्मान करेंगे तब तक वो घर में रहती हैं और जैसे ही मान सम्मान करना बंद कर देते हैं तो ये उस घर का परित्याग कर देती हैं। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए एक मिट्टी की सुराही को जल से भरकर घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। इससे माता लक्ष्मी का आदर होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक तांबे के लोटे में उसमें जल भर करके एक सफ़ेद कलर का पुष्प डाल करके घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखा करें। रोज अगर नहीं रख पाते तो शुक्रवार के दिन ये उपाय जरूर किया करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, घर में आप बांसुरी रख सकते हैं, घर में आप शंख रख सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, एकाक्षी नारियल रख सकते हैं, या फिर आप घर में जो कौड़ी हैं 5 कौड़ी लाल कलर के कपड़े में बांध करके उत्तर दिशा में या फिर अपने घर के पूजा स्थल पर रखें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर का परित्याग नहीं करती, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भी जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता दूं तो ये भी कहा जाता है जो व्यक्ति अगर माता लक्ष्मी के सावर मंत्र का जाप करते हैं तो लक्ष्मी सावर मंत्र आप सर्च करके गूगल में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सावर मंत्र बहुत ही फलकारी कहा गया है। सावर मंत्र जितना ज़्यादा आप जाप करते हैं उतना ज़्यादा माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जीवन में चल रहे दुख तकलीफ उसे दूर करती हैं। अगर आप कुछ भी उपाय नहीं करना चाहते, बस एक ही उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नित्य एक नियम बना लीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम के समय घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। जी हाँ, बस इतना आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, आप जीवन में हताश हो चुके हैं, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं कि आत्महत्या करने की भी सोच रहे होते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीवन में कोई मार्ग नहीं सूझता। देखिए, मानव शरीर एक बार मिलता है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल चुके हैं। और कई बार जो धार्मिक मनुष्य होते हैं, जैसे कि उच्च कोटि के जो संत महात्मा होते हैं, यह भी मानव शरीर के बातें में बात चुके हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कभी भी इस प्रकार का गलत कदम नहीं उठाना है। धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे, जीवन में कोई परेशानी बहुत बढ़ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पीपल वृक्ष में एक आदर्श शक्ति होती है, उसी से मैं आप लोगों को सारी मनोकामना पूर्ण करने का उपाय बता रही हूँ। जो पीपल में रहने वाली आदर्श शक्ति को
शुक्रवार के दिन आपको एक पाँव बतासे 5 शुक्रवार को लगातार ध्यान से यह उपाय नोट करके रखना। लगातार 5 शुक्रवार को एक पाँव बतासे आपको चढ़ाना है। बतासे वैसे बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, महंगे नहीं होते। तो 5 शुक्रवार तक शाम के समय में एक पाँव बतासे आपको पीपल के वृक्ष में रहने वाली दिव्य शक्ति को चढ़ाने हैं। सर्वप्रथम तो आपको 2 से 5 अगरबत्ती जला देनी है। वहां पर आपको प्रार्थना करनी है कि हे पीपल पे रहने वाली आदर्श शक्ति, हमारी मदद करो, इस कार्य में हमारी सफलता करो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए आपको जो बतासे हमने बोले हैं कि एक पाँव की संख्या में रखने हैं, वो बतासे आपको पीपल के पत्तों पर रख देने हैं। फिर आपको उन्हें भोग लगाने के लिए कहना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल लेकर गए हो, उस पानी से आपको उनकी प्यास बुझानी है। आपको बोलना है कि मैंने आपको बतासे दे दिए हैं, अब मैं आपका प्यास शांत करने के लिए ये पानी अर्पित कर रहा हूँ। पानी आपको नीचे गिरा देना है। उनका ध्यान करते हुए पीपल में रहने वाली आदर्श शक्ति का ध्यान करते हुए तो इस उपाय से अधिकतर देखा गया है पीपल में रहने वाली जो देवीय शक्ति होती है, आदर्श शक्ति होती है, वो आपकी मदद करती है। स्वप्न के माध्यम से जरूर, किसी न किसी माध्यम से आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से आपको उबारेंगी, निकालेंगी। धन संबंधी समस्या हो उससे भी निकालेंगी। जीवन में परेशानी, कर्जे का भार है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सारी समस्या से आपको जरूर निकालेंगे। तो ये शुक्रवार के दिन उपाय करना होता है। बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।